वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बताने वाला हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट ऑफ चार्ज। ठीक है, तो क्या होगी, तो इसकी बेसिकली हम लोग टोटल पढ़ने वाले डेरिवेशन। तो इलेक्ट्रिक शीट हम लोग ये वाला जो डेरिवेशन करने वाले हैं वो है पार्ट हमारा चैप्टर 1 फिजिक्स का, जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज। इसके पिछली वीडियो देखने के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं। एंड स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करनी है एक शीट की वजह से जो इनफाइनाइटली लॉन्ग है। यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, डेट इज इनफाइनाइटली लॉन्ग। ठीक है, जनरलाइजेशन कर रहे हैं हम लोग बस। सो मैं आपको बता दूं कि ये एनसीईआरटी में भी है, तो मैं बता सकता हूँ आपको। फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। ठीक है, तो इसके देखने के बाद ये इंपॉर्टेंट है, ये तो पता चल गया होगा आपको। तो लेट्स स्टार्ट करता हूँ मैं। तो ये करना है, तो ये हूँ इसमें हमें यूजिंग द गॉस लॉ करना है। तो मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले गॉसियन सरफेस बना लेते हैं। गॉसियन सरफेस क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। बेसिकली गॉस लॉ में आपने पढ़ा होगा ये। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ से x डिस्टेंस दूरी पे लेना है, यहाँ से भी x डिस्टेंस, और इस तरीके से जो एनक्लोज करे। ठीक है, इनफाइनाइटली। इनफाइनाइट का मतलब यहाँ पे होता है किसी स्पेसिफिक टर्म में, मतलब x की, मतलब जो मैं x की बात कर रहा हूँ, मतलब ये जो तुम्हारी लेंथ है ना इसकी बहुत बड़ी होनी चाहिए इन कंपैरिजन टू x। तो ये हमारा बन गया गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस सिमेट्रिक होना चाहिए, चार सिमेट्रिक होना चाहिए, और वो एनक्लोज होना चाहिए। तो हमने एक बेसिकली सिलेंडर बना लिया है। ओके, हमने क्या कर लिया है, सिलेंडर बना लिया है। और ये भी लिख देते हैं कि ये कितना बड़ा इनफाइनाइट है। ये माइनस इन्फिनिटी से लेकर ये है प्लस इन्फिनिटी तक। तो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सो वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड, डैट यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है वो है सिग्मा। सिग्मा का क्या मतलब है, सिग्मा बॉन्ड नहीं, यहाँ पे सिग्मा का मतलब है टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई एरिया। इसे और क्या कहते हैं आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसे कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। चार्ज, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। ओके, तो ये होने वाला है। तो मैं बता दूं, जो हमारा गॉस लॉ क्या कहता है, गॉस लॉ अकॉर्डिंग टू कहता है कि किसी भी, जैसे सिलेंडर का मैं कह रहा हूँ, तो सिलेंडर का या किसी भी क्लोज्ड गॉसियन सरफेस का जो फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, वो क्या होता है, वो होता है जो भी चार्ज इनसाइड उसके बंद है, ट्रैप्ड है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट है जिसे हम लोग कहते हैं परमिटिविटी। ठीक है, परमिटिविटी इन वैक्यूम। ओके, तो ये होता है। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे कितने सरफेसेस हैं। यहाँ पे बेसिकली 3 सरफेस। इस सिलेंडर का कर्व सरफेस वो पहला मान लो, क्या मान लो उसे, फर्स्ट मान लो। फिर सेकंड किसका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करो तो 3 सरफेसेस की वजह से होगा, सेकंड मान लो, ये थर्ड मान लो। तो बेस, 2 बेस हैं, तो 2 बेस के लिए हमने सेकंड सरफेस, थर्ड सरफेस कर लिया, और जो हमारा कर्व सरफेस एरिया जिसे CSA भी कहते हैं हम लोग, उसे फर्स्ट मान लिया। ठीक है, जो हमारा फाई टोटल होगा, या फाई टोटल, या कह लो टोटल कह लो, या ऑफ सिलेंडर होगा, वो किसकी वजह से होगा, वो फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 की वजह से होगा। और जो फाई का मैं फॉर्मूला बता दूँ तो वो होता है E.DA क्या होता है, लेंथ वेक्टर होता है। लेंथ वेक्टर वो एरिया वेक्टर। और एरिया वेक्टर इस हमेशा जो होता है ना, वो किसी भी सरफेस, मतलब अगर तुम एक इसके स्क्वायर के पे बना रहे हो तो ये इसके परपेंडिकुलर हो। जो हमारा एरिया वेक्टर होता है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी ना, वो किस किस तरीके से अलाइन करेंगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना, वो इस डायरेक्शन में होगी और इस डायरेक्शन में भी होगी। ठीक है, क्योंकि हम 3D की बात करें तो इस डायरेक्शन में होगी, एक तो इस डायरेक्शन में होगी। तो फाई 1 की बात करूँ, तो ये क्या हो जाएगा, E.DA cos 90 हो जाएगा। और जानते हो cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो ये भी 0 हो जाएगा। और फाई 2 की वजह से क्या हो जाएगा, E.DA cos 0 की मतलब 1, E.DA cos 0। ओके, तो हमारा जो फाई टोटल होगा ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि cos 90 की जो वैल्यू होती है ना वो 0 होती है। अब मैंने 0 क्यों लिया, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो एरिया वेक्टर जो बनेगा वो इसके परपेंडिकुलर, मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर बनेगा। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 बन गया। अगर मैं इसी की बात करूँ तो एरिया वेक्टर DA इधर बनेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अलाइन हो गई। और अगर एक इधर बन जाएगा, इसके परपेंडिकुलर होगी, पर क्या सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, पर इसे इसके इसके बीच ये दोनों तो पैरेलल होगी। पैरेलल का एंगल कितना होता है, 0 डिग्री। ठीक है, तो ये तो 0 हो जाएगा। फिर बचेगा क्या, E.DA प्लस E.DA। ठीक है, अब इंटीग्रेशन का साइन लगा दो। ठीक है, इंटीग्रेशन का कहाँ से कहाँ तक करना है, 0 से A तक कर दो। कहो कि एरिया जो हमारा है किसका,
बेस का एरिया है वो ए है, तो तुम्हारा आ जाएगा ई ए आ जाएगा, यहाँ पे भी ई ए आ जाएगा। अब हमने पहले क्या पढ़ा था, क्यू इनसाइड होता है फ्लाइट टोटल, या आप सिलेंडर का कह लो, सिलेंडर या फाइव सिलेंडर, फाइव टोटल भी कह लो, मतलब टोटल फ्लक्स ऑफ दिस होल्स एनक्लोज एरिया वो सिलेंडर ही है। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, क्यू इनसाइड या क्यू कह लो एप्सिलॉन नॉट। अब मैंने तुम्हें बताया था कि सिग्मा जो होता है ना, सिग्मा सिग्मा मैंने बताया था कि चार्ज डिवाइडेड बाई एरिया। तो चार्ज कितना है, क्यू है, क्यू इनसाइड चार्ज है जितना भी इनसाइड है, और एरिया कितना है, एरिया है, सिंपल। तो क्यू इनसाइड की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, क्यू इनसाइड की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, क्यू इनसाइड की जो वैल्यू हो जाएगी वो आ जाएगी सिग्मा ए, क्या आ जाएगी, सिग्मा ए एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगी 2। अब यहाँ पे भी एरिया है, यहाँ पे भी एरिया है, इससे ये कट जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी, ई वो सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपकी आ गई डेरिवेशन, ये सिंपल सी डेरिवेशन आपको करनी थी, मैं आपको एक फिर से स्क्रीनशॉट लेने का मौका देता हूँ। तो दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड ऑल द स्टफ। ओके, तो क्या आ गई, सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है यहाँ पे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो बेसिकली हमें जब भी ये दिया होता है ना, तो सिग्मा में वैल्यू दे रखी होती है, एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 समथिंग होती है, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस का और भी डेरिवेशन देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, एंड चेक आउट माई